मुलायम सिंह यादव का वो ऐतिहासिक फैसला जिसके बाद घर पहुंचना शुरू हुआ शहीदों का पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कहा था चिल्लाओ नेताजी मर गए? कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए मुलायम सिंह यादव? नेताजी की कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई? मुलायम सिंह यादव राजनीति में अपनी धमक के लिए जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत हो या केंद्र की, मुलायम सिंह की शख्सियत हमेशा एक बेबाक और बेधड़क लीडर की रही। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे हैं। वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम ने एक फैसला लिया था जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। आज अगर किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पहुंचता है तो इस फैसले का श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। आजादी के बाद से ही कई सालों तक कोई जवान शहीद होता था तो शहीद का पार्थिव शरीर घर नहीं आता था। उस वक्त शहीद जवानों की टोपी उनके घर पहुंचाई जाती थी। मुलायम रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कानून बनाया कि शहीद सैनिक का शव घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने फैसला किया शहीद जवान का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर जाना चाहिए। डीएम और एसपी शहीद जवान के घर जाएंगे और परिवार का हौसला बढ़ाएंगे। इस कानून के बाद से शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना शुरू हुआ। तारीख 4 मार्च 1984 रविवार का दिन था। नेताजी की इटावा में रैली थी। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए थे। करीब आधे घंटे तक छोटेलाल और नेत्रपाल पुलिस वालों का सामना करते रहे। छोटेलाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसीलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। मुलायम समझ चुके थे कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। इस बीच मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं नेताजी मर गए। उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। तब नेताजी के सभी समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोली चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने भाग रहे छोटेलाल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन ले गए। मुलायम के इस पैतरे को देखकर पुलिस वाले भी मुरीद हो गए थे। मुलायम सिंह यादव अपने पीछे अपने परिवार के लिए एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं। साथ ही वो करीब 16 करोड़ 52 लाख रुपए की संपत्ति भी छोड़ गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में मुलायम सिंह ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। मुलायम सिंह यादव के पास खुद की कोई कार नहीं थी। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उनके ऊपर 2 करोड़ का कर्ज था। खास बात यह है कि ये कर्ज उन्होंने खुद अपने बेटे अखिलेश यादव से लिया हुआ था। हालांकि ये कर्ज उन्होंने क्यों लिया था इस बात का खुलासा नहीं किया गया। रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम ने देश हित में कई ऐसे फैसले लिए जो नजीर बन गए। मुलायम सिंह यादव का सपना प्रधानमंत्री बनने का था, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। वो 2 बार पीएम की कुर्सी के करीब पहुंचे, लेकिन सियासत में मिली दगा से वो पीएम बनते बनते रह गए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।